इंडिया की सोने की चिड़िया भले ही गर्व से ऊंची उड़ रही हो, लेकिन इसके हीरे आज वापस से जमीन में गड़ रहे हैं क्योंकि सूरत अपने कुछ बहुत ही बुरे दिनों में है, जिसके बारे में हम सबको जरूर जानना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो अपने मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज और जेम्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इन जेम्स में सबसे कीमती है डायमंड, जिसकी माइनिंग पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडिया के अंदर हुई थी। और अगर इस डायमंड इंडस्ट्री को किसी शहर ने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है तो वो है सूरत, गुजरात का एक ऐसा शहर जहाँ दुनिया भर के 10 में से 8 डायमंड्स को 8 लाख से भी ज्यादा लोग तराशते हैं। पर आज ये डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया धीरे धीरे अपनी चमक खो रही है। पिछले 8 से 9 महीनों में करीबन 50,000 डायमंड वर्कर्स ने अपनी ये नौकरी छोड़ दी। इनफैक्ट गुजरात डायमंड वर्कर्स यूनियन ने ये बताया है कि पिछले 6 महीनों में करीबन 60 डायमंड वर्कर्स ने आत्महत्या कर ली पैसे न होने की वजह से। और आज ये प्रॉब्लम सिर्फ गुजरात की नहीं बल्कि पूरे देश की बन चुकी है, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री इसी तरीके से डूबती रही तो ये धीरे धीरे करके इंडियन इकोनॉमी को काफी तेजी से गिरा देगी। पर ये जानने से पहले कि आखिर सूरत में क्या हो रहा है और आपको इससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए, आइए पहले ये आपको बताते हैं कि आखिर डायमंड सूरत तक पहुँचे कैसे। 1730 से पहले इंडिया इकलौता ऐसा देश था जहां डायमंड को पहचाना जाता था। इसकी शुरुआत 4th सेंचुरी BC में गोलकोंडा माइन से हुई थी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। गोलकोंडा डायमंड्स फेमस थे अपने खूबसूरती और यूनिकनेस के लिए, जिनमें से एक था क्वीन एलिजाबेथ का क्राउन जूल कोहिनूर डायमंड। यहीं से लोगों ने डायमंड्स के बारे में जाना और ज्वेलरी के साथ ही इसे तावीज बना करके बुरी शक्तियों को भगाने के लिए भी पहना। इनफैक्ट डायमंड्स का जिक्र संस्कृत की मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिपि में वज्र नाम से भी किया गया है, जो कि गॉड ऑफ इंद्र का हथियार माना जाता था और इसलिए डायमंड्स को पहले कटिंग टूल्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ ये डिमांड यूरोपियंस में बढ़ती गई और इंडिया की इस खदान को खाली करके खत्म कर दिया गया, जिसके बाद 1726 में ब्राजील में डायमंड्स पाए गए और उसके बाद 1870 से अफ्रीका में डायमंड्स मिलने लगे। इसी को देखते हुए 1901 में गुजरात के 2 भाई ईस्ट अफ्रीका से डायमंड कटर्स को इंडिया लेकर के आए और सूरत में डायमंड्स को तराशने का काम शुरू किया गया। और धीरे धीरे ये काम इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया पॉलिश डायमंड्स का, और लोग सूरत को डायमंड सिटी के नाम से बुलाने लगे। आज इंडिया में केवल एक ही डायमंड की खदान है, जो है मध्य प्रदेश की मझगांव पन्ना डायमंड माइन। अब क्योंकि इंडिया के पास रफ डायमंड के ज्यादा सोर्सेस नहीं है, तो इंडिया UAE, USA और बेल्जियम जैसी कंट्री से रफ डायमंड इंपोर्ट कराता है, जो इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड इंपोर्टर बनाता है। फिर इन डायमंड की कटिंग, पॉलिशिंग सूरत में की जाती है, जिसके बाद ये पॉलिश डायमंड बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड एक्सपोर्टर बनाता है। पर हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम होने लगे हैं और इसका बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल अनरेस्ट। पिछले साल यूक्रेन, रशिया और इस साल इजराइल और ईरान की वॉर ने इंडिया के डायमंड एक्सपोर्ट कम करा दिए हैं। और अगर आपको जानना है इजराइल और ईरान के बीच क्या हुआ था, तो इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है, क्योंकि इजराइल एक बहुत बड़ा हिस्सा है डायमंड ट्रेडिंग का। और तो और कंट्रीज अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए डायमंड्स की जगह गोल्ड खरीदना और रिजर्व करना शुरू कर रही है। लेकिन इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए 2023 में गुजरात में सूरत डायमंड बोस की भी शुरुआत हुई। सूरत डायमंड बोस 3200 करोड़ खर्च करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग के तौर पर बनाया गया है, जो जुलाई 2023 में इनॉग्रेट हुई। इस बिल्डिंग को सबसे बड़ी डायमंड ट्रेडिंग के लिए बनाया गया था, जिससे ऑफ कोर्स इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री बूम करनी चाहिए थी। पर इस बिल्डिंग ने सूरत के सबसे जरूरी हिस्से पर नजर नहीं डाली, जो है छोटे व्यापारी। सूरत की डायमंड मार्केट बड़े डायमंड सेलर से नहीं बल्कि छोटे दुकान वालों से ज्यादा चलती है, और ये बिल्डिंग बड़े बिजनेसमैन को तो केटर करती है। पर जो काम सूरत में सस्ती ऑपरेशनल कॉस्ट में होता आया है, वो इस फैंसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर होना तो काफी मुश्किल लग रहा है। पर अगर ये डायमंड इंडस्ट्री ऐसे ही गिरती रही तो इससे आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए? दुनिया के 90% डायमंड्स इंडिया में ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इंडियन एक्सपोर्ट्स में जेम्स और ज्वेलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हालांकि नेचुरल डायमंड्स के शिफ्ट का एक बहुत बड़ा रीजन लैब ग्रोन डायमंड्स भी है, पर उन्होंने सूरत की इस इंडस्ट्री को मुनाफे के बाद अब नुकसान में डाल दिया है। नेचुरल डायमंड्स के कंपैरिजन में लैब ग्रोन डायमंड्स काफी सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड रैपिडली बढ़ने लगी और 1 साल के अंदर ही इनके प्राइसेस 65% तक कम हो गए। और इसी वजह से लैब ग्रोन डायमंड्स भी अब इस डायमंड इंडस्ट्री को संभाल नहीं पा
रहे हैं। इंडिया की GDP में जेम्स और ज्वेलरी लगभग 7% कंट्रीब्यूशन देता है और सूरत में इस इंडस्ट्री से अपना घर चलाने वाले करीबन 8 लाख लोग हैं, जिनमें से पिछले 8-9 महीने के अंदर ही 50,000 लोग इस काम को छोड़ चुके हैं। और तो और 6 महीने के अंदर ही 60 डायमंड फैक्ट्री वर्कर्स ने इन्हीं फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से अपनी जान भी गंवा दी। पर क्या हमें एज ए नेशन सिर्फ तभी फर्क पड़ेगा जब ये आंकड़ा लाखों पार कर जाएगा? अगर दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ी मैन पावर और इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद हीरे को चमकाने वालों की चमक ऐसे ही खत्म होती जाएगी, तो क्या इंडिया की सोने की चिड़िया वापस से कभी उड़ पाएगी? सूरत के लोगों के लिए ये सवाल खुद भी जरूर करिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।